हिमाचल के कर्मचारियों को डीए देने के बाद अब जेसीसी बैठक करवाने की तैयारी में सरकार। लंबित मांगों पर बनेगी बात। पूर्व सरकार में हुई थी बैठक। अश्विनी ठाकुर की अध्यक्षता में जयराम सरकार ने जेसीसी को दी थी मान्यता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में नहीं हो पाई है कोई भी जेसीसी की बैठक। अब कर्मचारियों को बंधी नए वेतनमान के एरियर मिलने की आस। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को डीए देने के बाद अब जेसीसी की बैठक बुलाने की तैयारी में है। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि सरकार वेतन विसंगतियां, नए वेतनमान का एरियर और पुरानी पेंशन योजना जैसी उनकी कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। ये बैठक सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से जेसीसी बैठक बुलाने की योजना बना रही है। हाल ही में कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिलने के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच का माहौल बेहतर हुआ है। इस स्थिति में कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था की बैठक होने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार के निकट प्रदीप ठाकुर है और कर्मचारी राजनीति का केंद्र बन गए हैं। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 प्रमुख संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही जेसीसी की बैठक आयोजित की जाए ताकि कर्मचारियों के हितों पर चर्चा की जा सके। प्रदेश सरकार के सत्ता में 3 वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन अभी तक जेसीसी का गठन नहीं हो पाया है। पूर्व सरकार में हुई थी बैठक। यदि पिछली भाजपा सरकार की बात करें तो अश्विनी ठाकुर की अध्यक्षता में जयराम सरकार ने जेसीसी को मान्यता दी थी और उस समय बैठक भी आयोजित की गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष मिलते रहे हैं, लेकिन जेसीसी की बैठक का आयोजन नहीं हो सका है। अब इसके बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए जेसीसी की बैठक बुलाने की तैयारी में है। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि सरकार नए वेतनमान का एरियर, वेतन विसंगतियां और बिजली बोर्ड को पुरानी पेंशन योजना जैसी कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। सेवानिवृत्ति के अगले माह इंक्रीमेंट दे तो पेंशन में मिल जाएगा लाभ। 1 जुलाई या 1 जनवरी के बजाय सेवानिवृत्ति से अगले माह की पहली तारीख से लाभ। प्रधान सचिव वित्त ने जारी किए कार्यालय आदेश। हर महीने सेवानिवृत्त होते हैं कर्मचारी। कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्णय। सेवानिवृत्ति के अगले महीने इंक्रीमेंट तय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। ये लाभ 1 जुलाई या 1 जनवरी के बजाय सेवानिवृत्ति से अगले माह की पहली तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कार्यालय आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ये प्रावधान लागू किया गया है। ये प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से 20 मई को निकाले गए कार्यालय आदेश के तहत जस के तस लागू किए गए थे। इसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया था। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अवर सचिव विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई और 1 जनवरी से इस तरह के लाभ देने की व्यवस्था की गई थी। हिमाचल प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है, तो उस स्थिति में ये तय किया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से इंक्रीमेंट तय है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ 1 तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश की प्रति जारी कर दी है। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव सहित सभी सरकारी विभागों और स्वायत्त संगठनों के प्रमुखों को इस आदेश की प्रति भेजी गई है। कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय दिया था जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इस फैसले के अनुसार इन कर्मचारियों को भी 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना के लिए दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतिम आदेश के आधार पर एक निर्देश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2023 के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को 18 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले आवश्यक अवधि की सेवा पूरी की है और उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी की तिथि पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। ये वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही होगी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी आदि के लिए नहीं मानी जाएगी। जो कर्मचारी पहले से न्यायालयों में इस मामले में याचिका दाखिल कर चुके हैं और सफल हुए हैं, उनके मामलों के अनुसार उन्हें लाभ मिलेगा। यदि किसी को पहले से अतिरिक्त भुगतान हो चुका है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। ये निर्णय केंद्र सरकार के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आया था। वे लंबे समय से अपने अंतिम वर्ष के इंक्रीमेंट को लेकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी आदेश को हिमाचल में भी लागू किया गया है, मगर हिमाचल प्रदेश ने अब हर महीने के लिए लागू करने का प्रावधान किया है। ये हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। शनिवार को होगी सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग। अहम प्रस्ताव पर मोहर के साथ खुल सकता है नौकरियों का पिटारा। कर्मचारियों का बढ़ेगा एचआरए, निदेशक मंडल की बैठक में हुआ फैसला। निगम के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार को धर्मशाला में अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें लिया गया है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगने की उम्मीद है, जिसमें सबसे प्रमुख 13.79 किलोमीटर लंबा तारा देवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सरकारी नौकरियों जैसे मुद्दों पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में तारा देवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और केंद्रीय वन मंत्रालय से इसे पहले ही FCA स्टेज 1 की क्लियरेंस मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के बनने से शिमला में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। मंत्रिमंडल बैठक में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में उजड़े लोगों को बसाने की योजना पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। सरकार नवंबर माह से राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाना चाहती है, जिसकी शुरुआत मंडी जिले से की जा सकती है। सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को सुरक्षित बसाना है। इसी के चलते राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट के कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभी और विलंब हो सकता है। राज्य चयन आयोग के क्रियाशील होने के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकता है। वित्त विभाग से स्वीकृत खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को अमल में लाने तथा नगर निगम शिमला के मेयर व डिप्टी मेयर के रोस्टर से जुड़े मामले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दिसंबर महीने में सुक्खू सरकार अपना 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की योजना है, जिसके स्थान का चयन भी किया जाना है। इस कार्यक्रम में सरकार अपनी 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और अगले 2 वर्षों का रोड मैप भी प्रस्तुत करेगी। इस विषय पर भी मंत्रिमंडल की इस बैठक या आगामी बैठक में चर्चा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA बढ़ेगा। निगम के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार को धर्मशाला में अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें यह फैसला लिया गया है। बैठक में निगम कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हुई, जिसमें अधिकारियों व कर्मचारियों का श्रेणीवार हाउस रेंट भत्ता बढ़ाने, पदोन्नति व युक्तिकरण प्रक्रिया और परिसरों में वाहन व्यवस्था सुधारने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसी के साथ घाटे में चल रही पर्यटन इकाइयों की आय बढ़ाने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और प्रदेश के पर्यटन ढांचे को और मजबूत करने के उपायों पर भी विस्तार से मंथन किया गया। वर्तमान में पर्यटन विकास निगम की करीब 50 यूनिट में 1000 से अधिक कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। निगम प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि आगामी समय में ठोस कदम उठाकर न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन
अंतिम मोहर एजेंडे और मिनट्स ऑफ मीटिंग की फाइल निगम अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद ही लगेगी। बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।